16 और 18 से डॉट डॉट सब क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। नहीं बना, कोशिश किए, चलो ठीक है हम ही बताते हैं। आधा आधा बना के छोड़ देंगे। क्षेत्रफल, इसमें से कौन लड़का है जो अगले बैच में पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं अगले बैच में? सोमवार से कितना बजे आना होगा पता है? 8 बजे। यही है, इसको कुछ नहीं करना है, वो वहीं पर है। सिर्फ 10 वाला को 8 बजे और 8 वाला को 10 बजे कर दिए, क्या कि इन लोग का टाइम नहीं हो पाता था, नहीं पढ़ पाते थे ना 8 बजे वाला सब ज़्यादा, तो ऊपर कर दिए लोग, सेट पहले बनाएंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 16 में कहता है क्या? 16 में कि 5,000 रुपया 4% दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा? जो ब्याज वार्षिक और छमाही देय है, यानी मेरे पास P है वो 5,000 है ना, और R है वो R आपका दिया हुआ है 4%, और टाइम है वो 1/2 वर्ष है। कहता है ब्याज में अंतर, किसके ब्याज में अंतर? तो ब्याज में अंतर हो जाएगा, एक वार्षिक है, छमाही करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 वर्ष। इस दोनों के ब्याज में अंतर हमें पता है कि ज़्यादा ब्याज देगा और ये कम ब्याज देगा, तो 3 वर्ष है, तो 5,000 1 + 2/100 का 3 अर्थात 51 × 51 × 51 ना, और ये 50 × 50 × 50। क्लियर? इसमें से अगर हम 5,000 रुपया घटा देंगे तो ये निकलेगा ये वाला छमाही वाला, और वार्षिक वाला में निकालेंगे, वार्षिक वाला में तो 5,000 1 + 4/100 और 1 + 4 × 1/2 100, और इसमें से जब हम 5,000 घटा देंगे तो ये निकलेगा क्या? वार्षिक ब्याज। ये वार्षिक ब्याज, ये छमाही, ये ज़्यादा होगा और ये कम होगा, घटाइए उसी का अंतर। कुछ कहना है सर? ये हम हाँ P × 1 + 100 है, हाँ, ये 2 बार क्या करते हैं इसमें? ये 2 क्यों करते हैं? हमने बताया होगा कि समय भिन्न के रूप में दिया गया हो तो जो पूर्णांक में हो उसे घात चढ़ाते हैं, भिन्न को अगले टर्म में 8 से गुना कर देते हैं। आपको नोट्स में ये बात लिखा होगा कि समय अगर महीना, साल और महीना में दिया हुआ है या भिन्न के रूप में दिया हुआ तो ये कंडीशन करते हैं, जो भिन्न रहता है ना अगले दर में 8 से उसको मल्टीपल कर देते हैं। ठीक, आइए 18 पे चलते हैं। 18, गर्मी लगता हो पंखा चला सकते हैं, पंखा को चला दीजिए। हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि चक्रवृद्धि ब्याज के किसी धन से मिश्र धन 3 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना, यानी 3 वर्ष का अमाउंट है वो है 800 और 4 वर्ष का अमाउंट है वो 840। हमें पता है कि है दोनों मिश्र धन ही है, पर 840 के लिए वो मूलधन है ना, दोनों में 21 साल का अंतर है ना, 1 साल का। तो कितना है? मतलब 40 रुपया हमको ब्याज मिला है, कितना? 800 पर ना, 8 × 1/100, आर मेरा कितना निकला? 5%। अगर दर पूछता है, सिंपल इंटरेस्ट क्यों किए? क्योंकि दोनों में 21 साल का अंतर है, 1 साल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दर अगर पूछे तो यहीं पर आंसर, पर दर आपसे पूछेगा नहीं, पूछना होगा तो इससे पूछ रहा है क्या? तो वार्षिक दर, वो दरें पूछ रहा है तो बात खत्म। अगर यहाँ पे दर ना पूछ के मूलधन पूछता तो क्या करते? इसका मूलधन क्या मान लेते? x, और x पे 1 + 5/100 3 यहाँ दे देते 8। अब x निकलता तो मूलधन निकल जाता। क्लियर? पर दर ही पूछ रहा था। 18 के बाद सभी क्वेश्चन हम बता देते हैं आधा आधा कर। 800 कहाँ से लाए ना, आपके मित्र आए हैं, आप रोज आएंगे। ये 800 कहाँ से लाया है? देखिए ये है अमाउंट और ये भी है अमाउंट, पर 840 के लिए ये मूलधन है, 840 के लिए नहीं लिखा हुआ है। 18 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं? कौन सा चैप्टर है? चलिए 19 पे चलते हैं। 19 में कहता है क्या कि किसी धन का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। आर है वो 5% से, टाइम है 3 वर्ष, और सी आई है वो 252 रुपया 20 पैसा है। तो इतना ही धन के इतना ही दर के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? अब साधारण ब्याज पूछ रहा है तो आपने करना क्या होगा कि इससे पहले हमें मूलधन निकालना होगा, बिना मूलधन का नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें पी ज्ञात करना होगा।
तो P ज्ञात करने के लिए क्या होता है, तो P निकालना है तो 1 + 5/100 यहाँ T दे देंगे, में से P घटाएंगे तब आ जाएगा 252.20। यानी ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला तो मिश्रधन का फार्मूला है, में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज निकलेगा। इसे आपको सॉल्व करने पे P निकल जाएगा, पर गुना भाग करना होगा, कोई नहीं बचा सकता इससे। P निकल जाएगा तो P × R × T/100 ये आपका आंसर हो जाएगा। जानते हैं 5 मतलब 21/20, 21/20, 21/20। 19 के बाद क्वेश्चन चलेंगे 20 पे। टोटल क्वेश्चन हम बता देंगे, पर फिर दोबारा इसी क्वेश्चन को बनाइएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, किसी धन का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, यानी R है वो 5% है, टाइम है वो 2 वर्ष है, और CI है वो आपका दिया है 328 रुपया है। इतने ही समय के लिए, इतने ही दर के लिए इसी धन पर साधारण ब्याज क्या होगा। जो क्वेश्चन 19 है वही 20 है, और 19 से हल्का 20 है। क्यों हल्का है कि इसका डेसिमल में आया हुआ है। तो आपको पहले क्या करना होगा, P 1 + 5/100 के पावर 2 में से P घटा दीजिए और लिख दीजिए 328 लिख लीजिए। इससे आपका P बहुत अच्छा से निकल जाएगा। P × 2 × 5/100 यही आपका आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए पहले 20 दे देता, बाद में 19 देता तो कोई दिक्कत, भारी पहले दे दिया, हौला बाद में दे दिया। 20 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 21 में 21 में कि किसी धन का 4% के दर से 4% के दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, यानी D है वो 80 रुपया है, तो वह धन क्या होगा। तो ये तो बड़ी आसान सा है, आसानी से लिए है कि D बराबर होता है P R/100 का स्क्वायर ना। तो D 80 लिखा हुआ है, P हमें पता नहीं है, R हमें 4/100 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये काट देंगे तो हो जाएगा 2500 का ना 25। तो 80 × 625 बराबर P ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 21 नंबर के बाद सब क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले सबसे पहले घर पे जाके आप क्वेश्चन को बनाने का फिर से कोशिश कीजिएगा, नहीं बने तो वीडियो को देखिएगा। क्या हमसे बन क्यों नहीं पाया, वीडियो देखिए और क्वेश्चन को देखिए। 21 नंबर हम बना रहे थे, हमसे नहीं बना। वीडियो 21 नंबर पे जाइए और क्यों नहीं बना, कहाँ पे गलती की, उसी को हम ध्यान देंगे। 21 के बाद आएगा 22 में कहता है कि किसी धन का 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज का अंतर 1 रुपया है, यानी R है आपका 4% और D है आपका 1 रुपया और टाइम है आपका 2 वर्ष। P आपसे पूछा जा रहा है, यही क्वेश्चन नहीं है। जो 21 है वही क्वेश्चन नंबर 22 है, कोई दिक्कत नहीं। 22 के बाद चलते हैं 23 में कहता है क्या कि किसी राशि का 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपया है, दूसरे वर्ष का। देखिए R है वो 8% है, प्रथम वर्ष का ब्याज है वो 48 रुपया। तो पहले वर्ष का CI होगी SI है, क्या फ़र्क पड़ता है, सेम ही होता है ना। अगर पहले वर्ष का 48 रुपया है तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, 48 तो होगा ही, 48 पर भी ब्याज लगेगा, यही ना। तो दूसरे वर्ष का ब्याज, तो दूसरे वर्ष का 48 पहले में लगा है तो दूसरे में 48 लगेगा ही, साथ में हमको जोड़न थोड़ा देना पड़ेगा, इस पर 1 साल का हमको ब्याज देना पड़ेगा। 48 रुपया का भी 1 साल का ब्याज देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 48 हो जाएगा, 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38 ना, यानी कि 51.84 रुपया हमको दूसरे वर्ष का ब्याज देना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है ब्याज तो देना है, ब्याज पर भी ब्याज देना है। 48 रुपया तो देना ही है, 48 पर भी ब्याज देना है। चौबीस, वह मूलधन कितना है जिसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10 के दर से, दर 10% है, दूसरे वर्ष का CI है वो है 132 रुपया, प्रथम वर्ष का हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन जो 23 है वही 24 है। 23 में पहले वर्ष का दे के दूसरे पूछ रहा था और 24 में दूसरे दे के पहले पूछ रहा था। तो प्रथम वर्ष का ब्याज क्या मान लेते हैं, x। तो दूसरे वर्ष में x तो देना ही होता है, साथ ही x पर भी 1 वर्ष का ब्याज देना होता है, यही 132 है। वही काम उसमें नहीं किए हैं जी, सेम है ना। और x का मान होगा 120।
लेकिन इस क्वेश्चन में 48 एक्स नहीं मान सकते। क्यों मानेंगे? हमको दिया हुआ है पहले वर्ष का ब्याज, इसमें नहीं दिया हुआ था। पहले वर्ष से न दूसरे वर्ष का ब्याज निकालेंगे, उसमें दिया हुआ था तो 48 रुपया तो देना है, 48 पर भी ब्याज देना है। इसमें दूसरे वर्ष का ब्याज दे दिया, पहले का निकालना था, पता नहीं तो पहले का हमने एक्स माना। हाँ तो सी आई कह रहा था, सी आई तो है ब्याज, अब ब्याज में भी ब्याज तो सी आई। अब पहले वर्ष का एस आई का कि सी आई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन में ऐसा ही बना सकते हैं। नहीं, ये क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। पहले एक साल में कोई अंतर नहीं होता है ना, दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता है। और ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्यों लिखे? एक से दूसरे साल, दूसरा साल का निकालना है तो चक्रवृद्धि ब्याज से निकालना है, एक साल के निकालना है 48 पर एक साल का ब्याज निकालना है, तो साधारण निकाले कि चक्रवृद्धि निकाले, एक ही होता है। ये तरीका किताब नहीं बताता है। लेकिन सर इस क्वेश्चन में एसआईपी आप निकाल लेंगे। अब इसको देखिए किताब क्या करेगा, एसआईपी निकाले ना तो ये 21 साल 48 रुपया का 21 साल का ब्याज चाहिए था ना, यहाँ 48 रुपया का 21 साल का ब्याज ना, तो एक साल में तो कोई अंतर ही नहीं रहता है। पर ये कुल मिला के 2 साल का है, कुल मिला के तो ब्याज में भी ब्याज जोड़ दिए, तो दूसरा साल का 2 साल का नहीं है, दूसरे साल का अंतर नहीं है, 2 साल और दूसरे साल में अंतर होता है। और किताब क्या करेगा, इसको मूलधन निकालेगा, पहले बड़ी भारी निकालेगा, मूलधन निकाल के फिर हम ब्याज निकालेंगे। तो उससे अच्छा है कि हम इस सिस्टम का यूज कर लें। किताब ऐसा नहीं बनाया होगा। 24 के बाद हम चलेंगे 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कम से कम पूर्ण वर्षों की संख्या कितना है, यानी एकदम कंप्लीट साल होना चाहिए, या तो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। 20% के दर से कोई धन दुगुना हो जाएगा। दुगुना का मतलब क्या होता है, अगर P 100 है तो A 200 ना, R है 20% और आपसे T पूछ रहा है। साधारण ब्याज रहता तो सीधे 5 वर्ष होता, साधारण ब्याज में 20-25 100। चक्रवृद्धि ब्याज है तो अमाउंट बराबर मूलधन 1 + 20/100 और T तो हमें निकालना है। ये इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर, ये हो जाएगा आपका 21/20 का पावर T। अब हमें क्या करना है कि T का मान क्या दे कि 2 से ज़्यादा आ जाए। T का मान 1 देते हैं तो 21 को 2 से भागा देंगे, 1 2 से कम में आएगा। T का मान 2 देते हैं तो 441 को 4 से देंगे फिर भी नहीं होगा, 3 देंगे तो भी नहीं, 4 दे देंगे ना, T का मान 4 तो 2 बराबर T का मान 21/20, T का मान हम 4 दे देंगे तो 21 का Q को 4 को अगर आप इससे भागा दीजिएगा तो 21 का होगा इतना, 21 का Q होता है 92 ना, 92, इसको 21 से फिर गुना करेंगे तो 1 6 2 9 2 12 5 और 18, ये 1 8 4 4 9 1। अगर इसका Q किए तो आया 19 4 4 8 1, और जब इसका ही करेंगे 2 4 8 2 16 होगा ना, सही क्यों? हाँ 21/20 होगा, 20। ओह यहाँ पे गलती कर रहे हैं, ये 5 होगा, 6/5 होगा जी, 6/5 होगा ना, 20 को 5 कर ले 6। 1 देते हैं तो 6/5, 2 से कम होता है, 2 देंगे तो 36/25 कम होगा, 3 दे देंगे तो 216/125 2 नहीं हुआ, और 4 दे देंगे तो 216 को अगर 6 से गुना करते हैं, 6 6 36, 6 का 6 3 9 और 6 दूना 12, यानी कि अगर हम T का मान 4 देते हैं तो ये हो जाएगा 1296, और ये होगा 125, अब पंचे होता है 625। इससे ही दुगुना से ज़्यादा है, दुगुना करेंगे तो 1250 होगा ना, दुगुना से ज़्यादा हो गया ना। तो कह रहा है कि T का मान क्या पूर्ण वर्ष में दे कि दुगुना से ज़्यादा हो जाए, तो T का मान हम 4 दे देंगे तो दुगुना से ज़्यादा। दूसरा कोई सिस्टम से नहीं निकाल सकते, यही करना होगा, आपको बैठाना होगा 1 साल 2 साल 3 साल कब हमसे दुगुना से ज़्यादा हो जाता है। ये गलती सा हो गया था गुना, लेकिन फिर से बताते हैं। कहा क्या कि 20% के दर से कोई धन कब चक्रवृद्धि ब्याज में दुगुना हो जाएगा, और ये आपको ये ध्यान देना है कि जो समय है वो वर्ष में होना चाहिए, महीना महीना परफेक्ट वर्ष होना चाहिए। दुगुना 100 200 से दुगुना करते हैं, R 20% है, साधारण ब्याज पे ना 5 साल में दुगुना हो जाएगा, 20 5 100, साधारण में 5 साल में हो जाएगा, तो चक्रवृद्धि तो 5 से पहले ही होगा, निश्चित है। तो हमने लिखा अमाउंट बराबर मूलधन कर दिए, ये 6/5 हुआ, पावर 1 चढ़ाते हैं तो 6 को देते हैं 1.2, इससे बराबर होना चाहिए।
फिर हम 2 चढ़ाते हैं तो 36/25 नहीं दुगुना हुआ, 3 चढ़ाए 216/125 नहीं दुगुना हुआ, 4 चढ़ाए तो 1296 और 625 दुगुना से ज़्यादा हो जाता है, यानी टी का मान हम 4 लेंगे। 4 वर्षों में 20 के दर से चक्रवृद्धि ब्याज में कोई धन दुगुना से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें जो लिखा है कम से कम पूर्ण वर्ष के साथ पूर्ण वर्ष में ना ये देखिए दुगुना से ज़्यादा हो जाए, पूर्ण वर्ष होना चाहिए, महीना में नहीं लाना है कि आपको सीधे दुगुना नहीं करना है, दुगुना से ज़्यादा हो वर्ष में आपको देना है। तो ये दुगुना थोड़ी, दुगुना से ज़्यादा हो रहा है ना, परफेक्ट 4 वर्ष होगा। 25 के बाद 26 में कहा जा रहा है क्या कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज में 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है, तो 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, बड़ी आसान सा। 15 में दुगुना तो 30 वर्ष में 4 और 45 वर्ष में 8, यही ना चक्रवृद्धि का टेबल तो यही चलता है। 26 के बाद क्वेश्चन चलते हैं हम 27 पे। 27 में कहता है क्या, किसी धन का निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज 124 रुपया दर। देखिए SI है वो है 120 रुपया और CI है वो 124 रुपया, 2 वर्ष का है। आपको पता है कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल का समान होता है, तो समान होता है तो ये 60 रुपया होगा, ये 60 रुपया, कोई आपत्ति नहीं। और चक्रवृद्धि ब्याज पहला साल का तो सेम ही होता है, दूसरा साल का 64, यही ना होगा जी। साधारण ब्याज अगर 120 है तो पहला साल का 60 तो दूसरे साल का 60 होगा, और एक साल में तो कोई अंतर ही नहीं होता है। तो अगर 60 रुपया साधारण ब्याज तो 60 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज, तो बचा कितना 64 रुपया, यानी 4 रुपया हमको अधिक लगा। किस पे, 60 रुपया पे ना, ब्याज पर ही ना ब्याज, तो 4 रुपया हमको देना पड़ा 60 रुपया पे R गुने 1/100 का, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 20, R है वो 6/2/3%। 60 रुपया का ब्याज हमको 4 रुपया देना पड़ा एक वर्ष में। प्रोसेस से बनाने में कैसे बनाना पड़ता है? प्रोसेस से बनाने के लिए पहले प्रोसेस से बन ही नहीं पाएगा, चूँकि नहीं बन पाएगा कि दर भी नहीं दिया हुआ है और सिर्फ समय दिया है, ब्याज दिया है, न दर दिया है न मूलधन दिया है, तो परेशान हो जाना है। कोई कंडीशन आएगा, कंडीशन पुट करना होगा। किताब क्या करता है देखिए 27 में जैसे कि भी में 2 पद अननोन था तो मतलब वो क्वेश्चन ज्ञान नहीं, तो इनमें 2 समीकरण तो है सर, 2 पद अननोन है तो 2 समीकरण, एक समीकरण में 2 पद अननोन हो जाएगा तो ज्ञात नहीं कर सकते हैं। किताबों यही किया है जी। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI है वो 282.15 और SI है वो है 270। क्या अब क्या करना है कि सेम जैसा क्वेश्चन हमने 27 बनाया है वही 28, यानी पहला वर्ष का 135 और दूसरे का भी 135, कोई दिक्कत नहीं। इसका भी पहला वर्ष का 135 और दूसरे वर्ष का 282, 15 में से 135 घटाएंगे तो हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो 7, और ये हो जाएगा 47, 15 ना। तो हमें इससे ये पता चलता है कि 135 रुपया का ब्याज एक साल में हमने 12 रुपया 15 पैसा दिया ना, तो ब्याज 12 रुपया 15 पैसा दिया किसका, तो 135 रुपया का R के दर से 1 वर्ष के लिए। R निकालिए, यही आपसे पूछा, पीछे क्वेश्चन वैसे ही बताए थे। यही 3 वर्ष दे देता ना तो ज्ञात नहीं कर पाते। हाँ तो 2 वर्ष तो हमने किया, 2 वर्ष का बराबर तो बांट दिया। 2 वर्ष में अगर 270 रुपया तो 1 वर्ष में 135, 1 वर्ष में 135। साधारण चक्रवृद्धि 1 साल का समान होता है, दूसरा साल का अतिरिक्त लगता है, तो अतिरिक्त हमने 12 रुपया 15 पैसा लगा, वो 135 रुपया का ही लगा। 29 किसी धन का चक्रवृद्धि ब्याज निश्चित इतना है, ठीक है। 3 वर्ष का अमाउंट है वो है 13380, और 6 वर्ष का अमाउंट है 2070। हमें पता है कि ये 2070 के लिए ये मूलधन है तो मिश्रधन, किसी के लिए और के लिए मिश्रधन है, पर 20,070 के लिए 13,380 है वो मूलधन है।
इसी का मिश्रधन 3 साल में इतना हो जाता है। तो हम सूत्र लिखेंगे कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस R बट्टा 100 का क्या लिखेंगे 3। इसको इधर कर देंगे तो 20 70 1 3 3 8 0 और 1 प्लस R बट्टा 100 का यहाँ दे देंगे 3। इसे काटेंगे ना तो आएगा 3/2, कटेगा ये तो 3/2 आएगा और 1 प्लस R बट्टा 100। अब इसमें R का मान हम निकाल ही नहीं सकते हैं, संभव ही नहीं है। पर क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं कि आगे कहता क्या है। क्वेश्चन आगे में कहता है कि ओरिजिनल मूलधन क्या होगा। तो इसके लिए मूलधन x होगा और x रुपया, फिर एक बार लिखेंगे ये मूलधन तो ये मिश्रधन 13,380 और 1 प्लस R बटा 100 का हो जाएगा 3। क्या है कि ये भी तो 3 वर्ष का अंतर है, सेम 3 वर्ष का। अब इसका मान कहीं दिखता होगा आपको, देखिए तो 1 3 3 8 0 और x इतना का मान है 3/2। ये इधर जाएगा तो x बराबर होगा 3 3 8 0 2 हो जाएगा 3। इसी को काटिए और x आपका आंसर निकल जाएगा। इसका 3 वर्ष का मतलब देखिए सबसे पहली बात कि 3 वर्ष का मिश्रधन है और ये 6 वर्ष का मिश्रधन है, अर्थात ये मिश्रधन का ये मूलधन है और इस मिश्रधन का मूलधन कोई और है। हमने ये दोनों दिया हुआ था, अमाउंट बराबर मूलधन गुणे दर में समय निकला, हमें 3/2 A प्लस R बटा निकल गया। यहाँ पे आकर हम फंस गए। अब हम R का मान यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। फिर ये भी तो 3 वर्ष का है, तो ये मूलधन है और ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन बराबर मूलधन करके दे दिए। इसका मान हमको पहले से निकला था 3/2, वो मान डाल दिए, निकाल दिए। लेकिन सर ऐसे क्वेश्चन इस तरह का आया था तो दोनों का बीच का डाले थे 3 वर्ष वो साधारण ब्याज में होता है सर, चक्रवृद्धि में नहीं। साधारण ब्याज में तो सीधे घटा लेता है 3 वर्ष का ब्याज, अब प्रत्येक साल का ब्याज बराबर। चक्रवृद्धि में वो काम नहीं होता है। हो गया, नोट हो गया। 30 नंबर पर चलेंगे। हमने आपको बताया होगा कि साधारण में बड़ी आसान से बना लेते हैं, घटा के बंटवारा करके 3 साल का 1 साल का कर देते हैं। चक्रवृद्धि में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि में प्रत्येक साल का ब्याज अलग अलग होता है। ये बहुत टफ क्वेश्चन होता है इस टाइप का। 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 15,000 रुपया P, 15,000 रुपया T, 2 वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर D 96 रुपया है, वार्षिक दर क्या होगा। फिर वही फॉर्मूला लिख देंगे, D बराबर P R बटा 100 का स्क्वायर। D 96 रुपया है, P 15,000 है, R हमें पता नहीं, ये कर देंगे, इधर काट कूट करेंगे, आगे निकल जाएगा। कि इससे आगे भी कर दे जी 30 नंबर में। हाँ हो जाना है। सभी क्वेश्चन को बनाइएगा और साथ में जो बच गया 7 को कोशिश कीजिएगा बनाने का, नहीं तो पढ़ के आइएगा। कल इसको शनिवार को समाप्त कर देंगे और सोमवार को देखेंगे कि सोमवार का नया चैप्टर कौन चालू होगा, या नहीं तो एक दिन आप दोनों के लिए रिवीजन के लिए लीजिएगा, लेके टेस्ट देना चाहिए तो टेस्ट दे सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक, चलिए वर्क है आपका इस बैच में T2 और जीके है 19 20 21 टॉपिक नंबर। जाइए ये बैच में तो बंद ही कर